डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ चार्ज। तो अगर डी फे की माने तो डी फे ने चार्ज का दो टाइप बताया। हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज डी फे की माने तो डी फे ने कहा कि चार्ज दो टाइप है। एक चार्ज को उसने नाम दिया विट्रियस और दूसरे को रेजिनस। तो आपको ये दो टर्म मिल जाएंगे, विट्रियस चार्ज और रेजिनस टर्म, जब आप बुक का स्टडी करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि ये विट्रियस क्या होता है और रेजिनस क्या होता है। विट्रियस चार्ज है, रेजिनस चार्ज। तो आपको बता दें, ये वर्ड विट्रियस विट्रम से आया, VITRUM। विट्रम मीन्स होता है ग्लास। विट्रम मीन्स ग्लास, और इसी विट्रम वर्ड से ये ड्राइव है विट्रियस। तो डी फे ने कहा कि ये चार्ज दो तरीके का हो सकता है, एक विट्रियस और एक रेजिनस। तो ऐसा उसने क्यों कहा? जब आप ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या कराएंगे? रबिंग। तो ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है और सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव चार्ज डेवलप करता है। तो ग्लास रड पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया ना, तो ग्लास को ही क्या बोलते हैं? विट्रम। तो ग्लास रड पे जो चार्ज डेवलप हुआ, ग्लास रड पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज। तो अभी सिल्क क्लॉथ की बात हम नहीं करते हैं। ग्लास रड पर जो चार्ज डेवलप हुआ ना, वो उसका नेचर था पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे डेवलप हुआ? ग्लास रड पे। इसलिए इसको उन्होंने एक नाम दे दिया विट्रियस चार्ज। क्या नाम दे दिया? विट्रियस चार्ज। तो विट्रियस चार्ज का मीनिंग आपको समझना है, चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। तो सिल्क क्लॉथ के साथ जब ग्लास रड को रब कराते हैं तो ग्लास पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इसी चार्ज को उन्होंने क्या कहा? विट्रियस चार्ज। तो समझ में आ गया विट्रियस क्या होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग रेजिनस। रेजिन वर्ड पिछले लेक्चर में हमने बताया था, अंबर एक रेजिनस सब्सटेंस है। तो अगर आपने क्या किया है, अंबर को है ना वूलन क्लॉथ के साथ रब कराया। तो वूलन क्लॉथ के साथ जब आप इसका रबिंग करवाएंगे, फ्रिक्शन करवाएंगे, तो अंबर पर एक चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, अंबर पर जो चार्ज डेवलप होगा उस चार्ज को हम बोलेंगे रेजिनस। क्योंकि अंबर एक रेजिन सब्सटेंस है, रेजिनस सब्सटेंस है, गम लाइक सब्सटेंस है। तो अंबर पर जो चार्ज डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिनस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अंबर पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? तो अंबर पे चार्ज डेवलप करेगा निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज को ही हम लोग क्या बोलेंगे ना? रेजिनस। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि दो तरीके का चार्ज है, चार्ज का दो टाइप है अकॉर्डिंग टू डी फे। डी फे ने कहा कि चार्ज कितने तरह का? दो तरह का, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो उसी के लिए उसने एक स्पेशल टर्म यूज किया है, विट्रियस और रेजिनस। तो विट्रियस पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रड और रेजिनस निगेटिव चार्ज ऑन अंबर। तो किस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, किस मटेरियल पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये हम आगे पढ़ते हैं।
ये जो रेजिनस और विट्रियस टर्म है ना, ये काफी टाइम तक वैलिड नहीं रहा। ये इसलिए नहीं रहा क्योंकि अकॉर्डिंग टू DuFay ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, अंबर पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो जब आगे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो इसके साथ उल्टा रिजल्ट आया। ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, पर जब इबोनाइट रेड हम लोग लेते थे, इबोनाइट रेड, तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा था। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में इबोनाइट रेड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, जो DuFay के रिजल्ट के अपोजिट आ रहा था। इसलिए ये कॉन्सेप्ट लोगों को मिसलीड कर रहा था, तो इस वजह से ये टर्म ज्यादा दिन तक यूज नहीं हुआ। पर ये टर्म है जिसको आपको जानना है, विट्रियस एंड रेजिनस। विट्रियस मतलब चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रड और रेजिनस में चार्ज डेवलप्ड ऑन अंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चार्ज के टाइप को लेकर के बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्लियरली कह दिया कि चार्ज दो तरह का है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इन्होंने एक कन्वेंशन दिया कि कब चार्ज पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज किसको बोलेंगे। तो इन्होंने कहा कि जब ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ रबिंग कराते हैं तो ग्लास रड पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक इसी तरह से अंबर को अगर उलन से करेंगे तो अंबर पे आएगा नेगेटिव चार्ज और उलन क्लॉथ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि है ना, चार्ज दो तरह का होता है और ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रड इज पॉजिटिव, चार्ज डेवलप्ड ऑन इबोनाइट रड इज नेगेटिव। तो ये बात आपको याद रखना चार्ज के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये जो सब्सटेंसेस है इनको जब रब किया जाता है तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कब और क्यों डेवलप होता है। किसी सब्सटेंस में नेगेटिव क्यों डेवलप होता है, किसी सब्सटेंस में पॉजिटिव क्यों डेवलप होता है। तो इसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक टर्म है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, इसको ना फाई से डिनोट करते हैं या ओमेगा से। तो फाई से डिनोट करिए या ओमेगा से डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। वर्क फंक्शन को समझने के लिए आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है, तो आप थोड़ा इसको समझते हैं। हमने क्या किया है, कोई एक एलिमेंट का एक एटम लिया है जिसका ये न्यूक्लियस है, बाहर में ये ऑर्बिट, और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन ही पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो पोलैरिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस पोलैरिटी की वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ाते जाएंगे, ये हमने क्या किया, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, तो मान लीजिए किसी एलिमेंट में, फॉर एग्जांपल सोडियम, तो सोडियम में कितना ऑर्बिट हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट 3। तो अगर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ये मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान इसलिए होता है क्योंकि इसको निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, इस वजह से इसे निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को, है ना, इसके आउटर सेल से, एटम के आउटर सेल से निकालना है तो आपको क्या देनी होगी, एनर्जी।
तो जितने अमाउंट में हम एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाए, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो ये जस्ट एनर्जी है। तो अब इसको इस वर्क फंक्शन के वजह से ही, है ना, सब्सटेंसेस, है ना, पॉजिटिवली चार्ज होता है और निगेटिवली चार्ज होता है। तो आपको हम इसे समझाते हैं। मान लीजिए एक ये दो सब्सटेंस है ए और बी, हमने क्या किया, इन दोनों को रब करा दिया, रबिंग। तो जैसे ही रबिंग कराते हैं ना, तो एक सब्सटेंस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव, और दूसरे पे कौन सा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे और नेगेटिव चार्ज किस पे, ये समझते हैं। तो यहीं पे आता है एक टर्म वर्क फंक्शन। तो जिस भी सब्सटेंस पे आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, उसका वर्क फंक्शन मतलब फाई का वैल्यू क्या होगा, कम, और जिस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसका फाई का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। तो ये जो वर्क फंक्शन है ना, तो जो सब्सटेंस जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, इसका मतलब जिसको कम एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब उसके मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको क्या करना हो, एनर्जी कम देना पड़ता है, उसका वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, कम। और जिसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, उसका वर्क फंक्शन होगा ज्यादा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं उसका वर्क फंक्शन जनरली क्या होता है, कम होता है। तो ये आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देते। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के जो है ना मटेरियल्स हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज आसानी से डेवलप होता है, उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, कम, और इसका वर्क फंक्शन ना ज्यादा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो सब्सटेंस को रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। तो जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, जिस पर ट्रांसफर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लोअर वर्क फंक्शन मटेरियल से हायर वर्क फंक्शन मटेरियल में होता है। मतलब जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होता है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और कहां को जाता है, जहां पर इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ड्यू टू वर्क फंक्शन। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको पता करना हो कि किस सब्सटेंस पे ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और किस पे नेगेटिव, तो इसके पीछे कारण है उसका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन अगर हमें पता है तो हम बता देंगे किस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और किस पर पॉजिटिव। तो इसके लिए एक हमने क्या किया है, एक ट्रिक बना रखा है। ये मेरा खुद का ट्रिक है, ये बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। आप जब भी दो सब्सटेंस को रब कराइएगा तो इन दोनों सब्सटेंस में एक रिलेटिवली हार्ड होगा और एक रिलेटिवली सॉफ्ट होगा। तो जो हार्डर बॉडी है ना, हार्डर बॉडी है ना, उस पर ना मान लीजिए हम ये बॉडी ना हमें लग रहा है रिलेटिवली हार्ड है और ये लग रहा है सॉफ्ट है थोड़ा। तो हार्ड बॉडी पे हमेशा कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज, और जो सॉफ्ट बॉडी होता है उस पर जनरली कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इससे थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि जो हार्ड बॉडी है ना उसका वर्क फंक्शन जनरली ज्यादा होता है और जो सॉफ्ट बॉडी है उसका वर्क फंक्शन कम होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है ना, गलत हो जाता है। तो आपको ये एक्सेप्शन याद रखना होगा। जहां जहां ग्लास रेड आएगा, ग्लास रेड, तो ग्लास रेड जहां जहां आएगा, तो मान लीजिए हमने क्या किया, ग्लास रेड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करा दिया। तो सिल्क क्लॉथ के साथ जैसे ही रब कराइए तो ग्लास पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। तो आप कहिएगा सर आपने तो कॉन्सेप्ट बताया कि हार्ड पे नेगेटिव चार्ज और सॉफ्ट पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ तो रिलेटिवली सॉफ्ट सिल्क क्लॉथ है तो यहाँ तो नेगेटिव हो रहा है, ये तो उल्टा हो गया ना कॉन्सेप्ट। तो आप याद रखिए ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में ग्लास रेड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ग्लास रेड होता है ना, ग्लास रेड, ये एक्चुअली ग्लास ना ट्रू सॉलिड नहीं होता है।
तो ट्रू सॉलिड नहीं होता है, तो इसका आप ऐसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, कम होगा। वर्क फंक्शन कम होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, है ना, ज्यादा होगा तो इसलिए निगेटिवली चार्ज होगा। तो आपको अगर कोई पूछे कि ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है, तो बोलिए ग्लास रड का वर्क फंक्शन कम होता है और सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया था हार्डर और सॉफ्ट का, तो आप थोड़ा याद रखिएगा, ग्लास रड तो जनरली ग्लास एक सुपर कूल लिक्विड होता है, तो लिक्विड हमेशा एक सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सॉफ्ट होगा। दिखता भले हार्ड है, ठीक है, दिखता भले हार्ड है, पर हर हार्ड चीज क्या होगा, हर हार्ड को हम मेटल या सॉलिड नहीं बोलेंगे। तो ये हार्ड जो बॉडी है दिखता हार्ड है पर ये है लिक्विड, और इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, सिल्क क्लॉथ हार्ड हो जाएगा। तो सिल्क क्लॉथ अगर हार्ड होगा तो इसका क्या हो जाएगा, पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, और ये सुपर कूल लिक्विड होता है। तो लिक्विड अगर होता है तो ये इस पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज। तो आप इसका ना बेटर एक्सप्लेनेशन है, आप बोलेंगे इसका वर्क फंक्शन कम है और इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो जहां जहां पेड़ में ग्लास रड आ जाए वहां पे आपको क्या करना, ग्लास रड पे याद रखना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और बाकी पर नेगेटिव। तो इसके लिए हम लोग एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक टेबल बना रखा है। तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं कॉम्ब, COMB कॉम्ब, और इसका कॉम्बिनेशन करते हैं हेयर के साथ। तो अगर आप कॉम्ब को हेयर में क्या करते हैं, रबिंग करवाते हैं, तो कॉम्ब पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव, और हेयर पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि रिलेटिवली क्या है, ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे कि इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा, इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, कम। दूसरा कॉम्बिनेशन इबोनाइट रड लेते हैं, इबोनाइट रड। तो इबोनाइट रड को कैट स्किन के साथ रब कराते हैं, इसका पेयर बनाते हैं। इबोनाइट रड जनरली क्या होता है, हार्ड होता है, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और कैट स्किन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप इस तरह के कॉम्बिनेशंस को पढ़ सकते हैं। तो आपको जब भी दो बॉडी दिया जाएगा, दो मटेरियल, और आपको पता करना कि किस पे नेगेटिव और किस, तो बेस्ट क्राइटेरिया है उसका वर्क फंक्शन देखा जाए। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जिसका वर्क फंक्शन है ना कम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस तरह से हम इस कॉम्बिनेशन को पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ जब ग्लास रड हम पढ़ेंगे, ग्लास रड, ठीक है, और इसके साथ हमने क्या किया, सिल्क क्लॉथ को ले रखा है। तो जब ग्लास रड आ जाए ना तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने अंबर ले लिया, तो जैसे ही आप अंबर के साथ इसको, पेपर को, है ना, या अंबर के साथ आप, है ना, उलन क्लॉथ को ले सकते हैं। तो उलन क्लॉथ जैसे ही आप लेंगे तो रिलेटिवली ये हार्ड दिखेगा, ये सॉफ्ट दिखेगा। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसे पेड़ में पढ़ते हैं। तो आपको एक जनरल क्राइटेरिया याद रखना है, जो आपको रिलेटिवली हार्ड दिखे उस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, जो रिलेटिवली सॉफ्ट दिखे उस पर पॉजिटिव। पर इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है कि वर्क फंक्शन जिसका ज्यादा होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, वर्क फंक्शन जिसका कम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो वर्क फंक्शन जस्ट एक एनर्जी है और इसका यूनिट होगा। तो वर्क फंक्शन का यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो एनर्जी का यूनिट होता है। तो आप ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, स्टे होम।